नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल GKGS क्वेश्चन MK में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री जो पार्ट 2 है, ठीक है, और चैप्टर नंबर क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जो क्या है महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो भी छूट गया है वो थी उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम 5 नंबर भी क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है, जो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है दोस्तों। कि सिंधु सभ्यता की खोज पर टिप्पणी लिखें तो क्या लिखिएगा, क्या हम लिखे हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा में उत्खनन कार्य करवाया, ठीक है, जो 1925 ईस्वी तक चलता रहा। इसके बाद 1926 से 1933 तक माधव स्वरूप वत्स ने निर्देश में उत्खनन कार्य करवाए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्तर हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। तब पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप लोग बोलिएगा कि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, ठीक है, और इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो खोजा गया स्थल था वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के किनारे अधिक शहरी मिले थे, ठीक है, इसके कारण इसको बोला था। अब पूछेगा कि सिंधु सभ्यता क्या, सिंधु सभ्यता की खोज पर टिप्पणी क्या लिखें, तो ये लिख दीजिएगा कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा में उत्खनन कार्य करवाया था, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन वेरी VVI, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड मॉडल है, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, कार्बन 14 विधि से क्या समझते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कार्बन 14 क्या है या कार्बन 40 क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि तिथि निर्धारक, क्या तिथि निर्धारक के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 कहते हैं, ठीक है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में क्या रहता है, किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है, ठीक है। अब मगर कार्बन 14 का क्षण लगता है और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम या पुराना माना जाता है, ठीक है। तो कार्बन 14 विधि क्या है कि यह तिथि निर्धारक वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं, कार्बन 40 कहते हैं। इस विधि के अनुसार हम क्या कहते हैं कि किसी भी जीवित वस्तु में क्या होता है, कार्बन जो 12 होता है वो स्थिर रहता है और कार्बन 14 क्या होता है, क्षण लगता है, ठीक है। और जो वस्तु जितना पुराना होगा वो उतना ही वस्तु जिस वस्तु में कार्बन मात्रा की जितनी कमी होगी वो समझिएगा कि वो उतना ही पुराना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन कि पुरातत्व सब क्या समझते हैं, ठीक है, पुरातत्व सब क्या समझते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकलते हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। जो हम पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं, ठीक है, धरती के नीचे से जो भी पदार्थ निकालते हैं उसे हम पुरातत्व कहते हैं। जैसे कोई सामान जैसे क्या गया, कोयला हो गया, तांबा हो गया, सोना हुआ, चांदी हुआ, शिलालेख हुआ, हीरा या फिर कोई भी धातु, ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मतलब क्या है कि पूरब में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ठीक है, इस सब के बारे में लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्या है उत्तर में कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे क्या थी, प्राचीनतम सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में क्या है, मांडा है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलिंगपुर कहाँ उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में क्या है, सूतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में स्थित, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो क्या बोलिएगा, त्रिभुजाकार है, ठीक है। समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या कैसे डालें,
तो लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो 12 लाख कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता विश्व क्या थी, प्राचीनतम सभ्यता थी। ठीक है, उसका लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा है जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में दैमाबाद जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में क्या है, कांगेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, चलते हैं 55वें प्रश्न की ओर। चलिए 55वें प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था को प्रकार मिले। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस तरह सिंचाई करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं करते देखते हैं तो ठीक है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था क्या थी, बहुत ही उत्तम थी। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा है। यहाँ के लोग नदी या नहर का निर्माण करके सिंचाई करते थे, और इस सभ्यता में कुआं तथा तालाबों के द्वारा सिंचाई करते थे। इस प्रकार हम कह सकते थे कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। ठीक है, क्या है उत्तम, तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा है। यहाँ के लोग नदी या नहर का निर्माण करके सिंचाई करते थे। इस सभ्यता में कुआं तथा तालाबों के द्वारा सिंचाई करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था क्या थी, बहुत ही उत्तम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो आप लोग जरूर बताइएगा क्यों कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उर्वरता थी, ठीक है, इसको देवी मानते। ठीक है, तो देवी मानते थे। और यहाँ के मुखिया कौन होते थे, यहाँ के मुखिया पिता ना होकर माता था। ठीक है, तो टाइपिंग में गलती हो गया है। ठीक है, तो यहाँ के मुखिया कौन होते थे, पिता ना होकर क्या होते थे, माता होती थी। और स्त्रियां उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है कि यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, धरती को देवी मानकर क्या करते हैं, पूजा करते थे। यहाँ के घर के मुखिया पिता ना होकर क्या होते थे, माता होती थी। ठीक है, और यहाँ के स्त्रियां जो थी वो उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न हो गया। चलते 7 नंबर। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे व्हाट्सएप का। ठीक है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वर्णन करें। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि क्या था। ठीक है, तो क्या थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि, तो चलिए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने विचारों को चित्र के माध्यम से क्या करते थे, व्यक्त करते थे। ठीक है, और इस लिपि को अभी तक किसी वैज्ञानिक के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। और इस लिपि की यह विशेषता है कि पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन शेष लाइन बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो भाव चित्रात्मक अर्थ क्या होता है कि अपने विचारों के माध्यम से क्या करना, चित्र को प्रकट करना। ठीक है, या फिर चित्र के माध्यम से क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, चलते हैं मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सॉरी गलती हो गया टाइपिंग में यहाँ पे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि मृतकों का टीला का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को सिंधु के बाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि किसे सिंधु के बाग के नाम से जाना जाता है, तो किसे, तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है,
और यहाँ की भूमि क्या होती थी, बहुत ही उपजाऊ होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा शहर की राजधानी भी कहते हैं, कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा को क्या कहते हैं, जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितना है, 483 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए क्या है कि चलिए बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधु के बाग के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की भूमि क्या थी, बहुत ही उपजाऊ होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है, 483 किलोमीटर, ठीक है। चलिए ये 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाज का वर्णन करें, ठीक है। तो हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाज का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियां, बर्तन तथा ताम्रपत्र के चित्रों से मिलती है, ठीक है। तो मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिलती है जो बिल्कुल नग्न है, हाथ में कटार तथा गले में नरमुंडक की माला है, तथा इससे पता चलता है कि लोगों को देवी माता की पूजा करते थे करने, ठीक है। इससे तथा इस पता चलता है कि लोगों के देवी देवता को पसंद करने के लिए नरवाली भी देते थे, मतलब बलि भी देते थे। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि माता देवी के लिए मंदिर भी बनाई जाती थी। ये लोग विष तथा पशु पत्थर का भी पूजा करते थे, ठीक है। तो टाइपिंग में गलती हो जाता है, मिस्टेक, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो मैं समझाता तक क्या है, ठीक है। तो हड़प्पाई लोग धार्मिक रीति क्या होता है, धार्मिक में होता है कि पूजा पाठ, ठीक है। तो पूजा पाठ क्या होता है कि हड़प्पाई लोगों के लोग कैसे जानेंगे कि हड़प्पाई लोग क्या करते थे। तो हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाज का अनुमान किससे लगाया जाता है, उनके मूर्तियों से, बर्तन से और ताम्रपत्रों के चित्रों से मिलता है, ठीक है। कहते हैं कि मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, ठीक है, जो बिल्कुल क्या है, नग्न है, ठीक है। तो हाथ में क्या है, कटार है तथा गले में नरमुंडा का माला है, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के देवी जो देवता हैं उसे प्रसन्न करने के लिए क्या कर देते थे, तो बलि भी दिया जाता था, ठीक है। यह नहीं कहा जा सकता है कि माता देवी के लिए मंदिर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ से हड़प्पाई लोगों से क्या मिला है, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, वृक्ष तथा पशु पत्थर का भी पूजा करते थे, ठीक है। पशु हो गया, पहाड़ हो गया, जंगल हुआ, आग हुआ, अग्नि हुआ, सब का ये सब क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है। चलते हैं आप क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो 5 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो वेरी, इससे आपसे बाहर नहीं होगा। ये सब क्या है, बोर्ड मॉडल है, इससे अब बाहर क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जितने भी सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इससे बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट नंबर, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो करते हैं विवेचना कि फर्स्ट नंबर क्या है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों। चलिए, हड़प्पा सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी, ठीक है। इनके आर्थिक जीवन का आधार कृषि, पालन, शिल्प, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य आधार का विवरण मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, कृषि फर्स्ट नंबर में क्या आता है। तो आर्थिक जीवन में क्या आता है, वो लोग क्या क्या करते थे, जैसे उपजाऊ के लिए, खेती बाड़ी के लिए क्या करते थे, जीवन पालने के लिए क्या क्या करते थे, कृषि करते थे, ठीक है। चलिए कृषि में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य विषय कृषि था, ठीक है। व्यवसाय क्या था, कृषि था। वे गेहूँ, कपास और चावल आदि की भी क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है। चलिए अब क्या है दूसरा नंबर में, पशुपालन, ठीक है। मोहरों के अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मवेशियों का भी क्या करते थे, पालन करते थे। जिससे क्या आ जाते हैं मवेशी में, तो बैल आ जाते हैं, भैंस आ जाते हैं, कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि सब क्या आते हैं, मवेशी का लोग क्या करते थे, पालन करते थे, ठीक है। आप क्या है, शिल्प उद्योग। चलिए शिल्प उद्योग में क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में कि हड़प्पा काल में शहरों और कस्बों में औद्योगिक केंद्र विकसित किए गए थे। इस काल का प्रमुख औद्योगिक केंद्र क्या थे, चुनहुद्रों को कहा जाता था, ठीक है, चुनहुद्रों को। और इस काल के लोग तांबा, कांसा, शीशा, चांदी, सोना और मोतियों का भी क्या करते थे, उपयोग करते थे। इनका उपयोग
प्रायः आभूषण के लिए किया जाता, ठीक है। इन लोग सब जो सोना चांदी होता था, ये लोग आभूषण बनाने के लिए में प्रयोग करता था, ठीक है। चलिए, व्यापार एवं वाणिज्य, चलिए 4 नंबर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में मोहनजोदड़ो एक महान व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक केंद्र कौन था, तो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। क्या था उसके बाद, मोहनजोदड़ो कि उन लोगों ने अपना व्यापार अफगानिस्तान, ईरान, बेबीलोन, तिब्बत, ओमान, फिल्मों आदि तक कराया, ठीक है। यहाँ से गलती हो गया, मिस्र तक बढ़ाया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अब क्या, चलिए ठीक है। हो गया पैसा, क्या था, पैसा करते क्या था, तो हड़प्पा के लोग कई प्रकार के पैसे करते थे, जैसे बढ़ई हो गया, सोनार हो गया, राजमिस्त्री हो गया, मछुआरा था, जिसे था डॉक्टरी था, कुम्हार था आदि था, ठीक है। चिकित्सक भी था, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन निर्माण की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इस सब को लोग को रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। हड़प्पा वासी नगर निर्माण में बड़े ही कुशल थे, ठीक है। वो लोग जो घर का निर्माण जो करते थे वो बड़ी ही कुशलता पूर्वक करते, ठीक है। उन्हें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपल जैसे अनेक नगर का निर्माण किया था, ठीक है। उनके व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित विशेषता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए, पहला क्या है कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगर तो ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाए गए थे, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर जब बनाया जाता था वो किस पद्धति के आधार पर, ग्रिड पद्धति पे बनाया जाता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो सड़क थे वो समकोण पे एक दूसरे को काटते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास की व्यवस्था बहुत ही शानदार थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के घरों की दीवार काफ़ी मोटा था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में भवन को अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मकान या घर पक्की ईंटों से निर्मित करते थे, ठीक है। ये सब क्या आ गया, नगर निर्माण की विशेषता हो गई, ठीक है। चलिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के